रात के ठीक 2:17 थे जब आरव का फोन बजा। अंधेरे कमरे में फोन की नीली रोशनी ने उसकी गहरी नींद को तोड़ दिया। वो पिछले कुछ दिनों से ठीक से सो नहीं पाया था और जब आखिरकार नींद आई थी तो ये परेशान करने वाली आवाज। स्क्रीन पर चमकते हुए अक्षरों में लिखा था अननोन नंबर। आरव ने अपनी आंखें मली और फोन को देखा। इतनी रात को कौन कॉल कर सकता है? शायद कोई गलत नंबर हो या फिर कोई इमरजेंसी। उसके मन में अजीब सी बेचैनी हो रही थी। पिछले 3 दिनों से वो कुछ अलग महसूस कर रहा था, जैसे कोई उसे देख रहा हो, कोई उसके पीछे चल रहा हो। दिन में भी जब वो ऑफिस जाता था तो उसे लगता था कि कोई उसकी हर मूवमेंट को ट्रैक कर रहा है, लेकिन जब भी वो मुड़कर देखता वहां कोई नहीं होता। आरव ने झिझकते हुए फोन उठाया। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। रात की ठंडक के बावजूद भी उसके हाथों में पसीना आ गया था। हेलो। उसकी आवाज में नींद का गहरा असर था और साथ ही एक अजीब सा डर भी। दूसरी तरफ से एक धीमी कांपती आवाज आई, आरव, दरवाजा मत खोलना। यह आवाज इतनी धीमी और डरावनी थी कि आरव के रोंगटे खड़े हो गए। आवाज में एक अजीब सी गूंज थी, जैसे कोई बहुत दूर से किसी गुफा से बोल रहा हो या फिर जैसे कोई पानी के अंदर से बात कर रहा हो। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने कमरे में चारों तरफ देखा। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन फिर भी कुछ तो गलत था। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो पहले नहीं थी। कौन है? तुम कौन हो? आरव ने कांपती आवाज में पूछा। उसका मुंह सूख गया था। उसकी जीभ तालू से चिपक गई थी। मैं हूं आरव। आवाज और भी डरावनी हो गई। अब ये आवाज उसकी अपनी आवाज जैसी लग रही थी, लेकिन फिर भी अलग थी। जैसे कोई उसकी नकल कर रहा हो, लेकिन सही तरीके से नहीं कर पा रहा हो। जैसे कोई टूटे हुए रेडियो से आवाज आ रही हो। आरव का खून सूखने लगा। उसका पूरा शरीर बर्फ की तरह ठंडा हो गया। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं आरव हूं, उसने गुस्से में कहा, लेकिन उसकी आवाज में डर साफ सुनाई दे रहा था। उसकी आवाज में वो कॉन्फिडेंस नहीं था जो वो दिखाने की कोशिश कर रहा था। नहीं, मैं वो हूं जो तुम्हारे पीछे खड़ा है। आरव ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि लगता था वो छाती से बाहर निकल जाएगा। कमरे में कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा था। उसकी अलमारी, उसकी मेज, उसकी कुर्सी, सब कुछ वैसा ही था जैसा हमेशा होता था, लेकिन फिर भी कुछ तो अलग था। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, एक अजीब सी गंध थी, मिट्टी की गंध, जैसे कोई कब्रिस्तान से आई हो। उसके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। ये कोई मजाक है क्या? कौन हो तुम? आरव चिल्लाया। उसकी आवाज कमरे में गूंजी और वापस आई, जैसे कमरा खाली हो, जैसे उसकी आवाज किसी गहरे कुएं में गिर गई हो। लेकिन लाइन कट गई थी। सिर्फ एक लंबी खाली आवाज आ रही थी, वो आवाज जो टेलीफोन लाइंस में आती है जब कोई कनेक्शन टूट जाता है। आरव ने फोन को बेड पर फेंक दिया और तुरंत लाइट ऑन की। कमरा तेज रोशनी में नहा गया। सब कुछ सामान्य लग रहा था। उसकी किताबें, उसके कपड़े, उसका लैपटॉप, सब कुछ अपनी जगह पर था। शायद कोई गलत नंबर था या फिर कोई बेवकूफ़ी भरा प्रैंक कॉल। आरव ने गहरी सांस ली और अपने आप को शांत करने की कोशिश की। उसने अपने चेहरे पर पानी के छींटे मारे। आईने में देखा तो उसका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद हो गया था। आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे। वो वापस सोने की कोशिश करने लगा। उसने लाइट बुझाई और आंखें बंद की, लेकिन उसका दिमाग शांत नहीं हो रहा था। वो आवाज उसके कानों में गूंज रही थी, मैं वो हूं जो तुम्हारे पीछे खड़ा है। ये क्या मतलब था? कौन था वो? क्यों उसकी आवाज आरव जैसी लग रही थी? लेकिन 10 मिनट बाद फिर फोन बजा। फिर वही अननोन नंबर। आरव का दिल फिर से तेजी से धड़कने लगा। उसने फोन को देखा। स्क्रीन पर वही नंबर चमक रहा था, वो नंबर जो उसे पहले कभी नहीं दिखा था, लेकिन अब 2 बार आ चुका था। आरव ने नंबर को ध्यान से देखा। यह कोई नॉर्मल मोबाइल नंबर नहीं लग रहा था। इसमें कुछ अजीब डिजिट्स थे जो नॉर्मली नहीं होते। इस बार आरव ने हिम्मत करके फोन उठाया। कौन है? क्या चाहिए तुम्हें? उसकी आवाज में गुस्सा था, लेकिन डर भी था। मैंने कहा था दरवाजा मत खोलना। वही आवाज थी, लेकिन अब और भी पास लग रही थी, जैसे कोई उसके कान के बिल्कुल पास खड़े होकर बोल रहा हो। आरव को लगा जैसे उसकी गर्दन पर किसी की सांस लग रही हो, ठंडी बर्फीली सांस। कौन सा दरवाजा? मैं कहीं नहीं जा रहा, आरव ने कहा। उसने अपने कमरे के दरवाजे की तरफ देखा। वो बंद था, जैसा कि हमेशा होता था, लेकिन अब उसे लग रहा था जैसे वो दरवाजा कुछ अलग लग रहा है, जैसे उसमें कोई शैडो हिल रही हो।
तुम्हारे कमरे का दरवाजा वो आने वाला है। आवाज में एक अजीब सी खुशी थी, जैसे कोई किसी बुरी खबर देने में मजा ले रहा हो, जैसे कोई अपनी जीत का सेलिब्रेशन कर रहा हो। अचानक आरव के कमरे के दरवाजे पर धीमी सी आवाज आई, टक टक टक। ये आवाज इतनी धीमी थी कि पहले आरव को लगा कि शायद उसका भ्रम है, शायद ये हवा की आवाज है या फिर बिल्डिंग में कोई पाइप की आवाज है। लेकिन फिर वो आवाज और साफ हो गई। कोई दरवाजे पर दस्तक दे रहा था, बहुत धीरे धीरे, बहुत सावधानी से, जैसे कोई ये नहीं चाहता कि उसकी प्रेजेंस का पता चले। आरव का खून सूख गया, उसका पूरा शरीर कांपने लगा। उसने फोन को कान से लगाए रखा, जैसे वो उसकी एकमात्र सहारा हो, जैसे अगर वो फोन रख देगा तो वो बिल्कुल अकेला हो जाएगा। सुना? फोन में आवाज आई, वो आ गया है। आवाज में अब एक डरावनी खुशी थी, जैसे कोई अपनी जीत का जश्न मना रहा हो, जैसे कोई बहुत दिनों से किसी चीज का इंतजार कर रहा हो और आखिरकार वो मिल गई हो। दरवाजे पर दस्तक और तेज हो गई। अब ये सिर्फ दस्तक नहीं थी, बल्कि खरोचने की आवाज भी आ रही थी, जैसे कोई अपने नाखूनों से दरवाजा खरोच रहा हो। आवाज इतनी तेज और डरावनी थी कि आरव के कान में दर्द होने लगा। वो आवाज लगातार आ रही थी, रुक रुक पर नहीं, बल्कि एक ही गति से, खर खर खर, जैसे कोई बहुत डेस्परेट हो, बहुत जल्दी में हो। कौन है वहां? आरव ने दरवाजे की तरफ देखते हुए पूछा। उसकी आवाज इतनी कांप रही थी कि वो खुद अपनी आवाज को पहचान नहीं पा रहा था। उसके होंठ सूख गए थे, गला बैठ गया था। फोन में आवाज आई, 3 दिन पहले तुमने मुझे यहीं छोड़ा था। 3 दिन पहले? आरव का दिमाग तेजी से सोचने लगा। 3 दिन पहले क्या हुआ था? वो अपने दोस्त राहुल के साथ गोवा से वापस आ रहा था। वे वहां एक वेडिंग अटेंड करने गए थे। राहुल के कजन की शादी थी। बहुत मजा आया था। बीच पार्टी, डांसिंग, ड्रिंकिंग, सब कुछ परफेक्ट था। रात का समय था, हाईवे पर बहुत कम ट्रैफिक था। आरव गाड़ी चला रहा था क्योंकि राहुल थक गया था और उसे नींद आ रही थी। अचानक उसे याद आया, हाईवे पर रात के करीब 11 बजे एक आदमी सड़क पर गिरा हुआ था, खून से लथपथ। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरा सूजा हुआ था। शायद कोई एक्सीडेंट हुआ था, कोई ट्रक या बस उसे टक्कर मारकर भाग गई थी। आरव ने कार रोकी थी, लेकिन उसे याद आया कि वो कितना डरा हुआ था। उस आदमी का चेहरा ब्लड से भरा था, उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन फिर भी वो सांस ले रहा था। पानी। फोन में वही आवाज आई, लेकिन अब ये और भी कमजोर लग रही थी, जैसे कोई बहुत प्यासा हो, बहुत कमजोर हो, जैसे कोई अपनी आखिरी सांसें ले रहा हो। उसे याद आया, वो आदमी पानी मांग रहा था। पानी, मदद, मत छोड़ो। उसकी आवाज इतनी कमजोर थी कि सुनाई मुश्किल से दे रही थी। उसकी आंखें आरव को देख रही थीं। उसमें उम्मीद थी, उम्मीद कि कोई उसे बचाएगा, उम्मीद कि ये अजनबी आदमी उसकी जान बचाएगा। उसके हाथ कांप रहे थे। वो आरव की तरफ हाथ बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आरव डर गया था। अगर पुलिस आ जाती और उससे संदेह हो जाता कि उसने ही एक्सीडेंट किया है, अगर उसका नाम किसी केस में आ जाता, उसका करियर बर्बाद हो जाता। वो अभी अभी एक अच्छी कंपनी में जॉब मिली थी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर की अच्छी सैलरी वाली जॉब। उसके माता पिता उस पर गर्व कर रहे थे, पूरे गांव में उसकी इज्जत थी। वो सब कुछ खराब नहीं कर सकता था। उसका भविष्य, उसकी रेप्यूटेशन, उसकी फैमिली की खुशी, सब कुछ दांव पर लग जाता। इसलिए उसने राहुल से कहा था कि वे वहां से चले जाएं। यह हमारा मामला नहीं है, उसने कहा था। कोई और आएगा, कोई और मदद करेगा। लेकिन अंदर ही अंदर वो जानता था कि उस वक्त रात के 11 बजे उस सुनसान हाईवे पर कोई और नहीं आने वाला था। राहुल ने कहा था, लेकिन आरव, वो आदमी मर जाएगा। राहुल की आवाज में चिंता थी, डर था। वो भी जानता था कि यह गलत है। हमारी वजह से तो नहीं मरा है, आरव ने कहा था। हमने तो कुछ नहीं किया, यह हमारी जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन ये कहते वक्त उसकी आवाज कांप रही थी। वो खुद को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अब 3 दिन बाद आरव को एहसास हो रहा था कि वो गलत था। वो उस आदमी को बचा सकता था, वो उसे हॉस्पिटल पहुंचा सकता था। शायद वो बच जाता, शायद उसकी फैमिली को अपना प्यारा व्यक्ति वापस मिल जाता। तुम मुझे मरने के लिए छोड़ गए, फोन में आवाज आई। अब आवाज में गुस्सा था, दुख था और कुछ और भी, बदला लेने की इच्छा, न्याय की मांग। दरवाजे पर खरोचने की आवाज और तेज हो गई। अब ये इतनी तेज थी कि लगता था जैसे कोई दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा हो।
आवाज इतनी डरावनी थी कि आरफ के कान में दर्द हो रहा था। वो अपने कानों को दबाना चाहता था, लेकिन फोन भी सुनना चाहता था। वो अपने पिलो से अपने कानों को ढकने की कोशिश कर रहा था। मैं डर गया था, आरफ ने कांपती आवाज में कहा। मैं मदद लेने जा रहा था। यह झूठ था और आरफ जानता था कि यह झूठ था। वो मदद लेने नहीं जा रहा था, वो सिर्फ वहां से भागना चाहता था। वो अपनी जिंदगी को बचाना चाहता था, चाहे उसके लिए किसी और की जान जाए। झूठ। फोन में आवाज गरजी। अब ये आवाज इतनी तेज थी कि आरफ को लगा जैसे कोई उसके कान में चिल्ला रहा हो, तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया सड़क पर मरने के लिए। आवाज में अब एक अजीब सी पेन थी, एक अजीब सा दुख था, जैसे कोई अपनी आखिरी मोमेंट्स को याद कर रहा हो। आरफ के आंसू निकल आए। वो जानता था कि उसने गलत किया था। उस रात के बाद से वो ठीक से सो नहीं पाया था। हर रात उसे वो आदमी दिखता था पानी मांगता हुआ। हर रात उसे वो आंखें दिखती थीं जिनमें उम्मीद थी, फिर निराशा थी, फिर मौत थी। हर रात उसे वो हाथ दिखता था जो उसकी तरफ बढ़ा हुआ था, मदद मांगता हुआ। मैं गलत था, आरव रोते हुए बोला। मुझे तुम्हें बचाना चाहिए था, मैं डर गया था, मैं एक कायर हूं। उसकी आवाज में अब सच्चा पछतावा था। वो जानता था कि अब कुछ भी कहने से कोई फायदा नहीं। अगर मैं मर चुका हूं, फोन में आवाज आई। अब ये आवाज बहुत ही पास लग रही थी, जैसे कोई उसके कान में फुसफुसा रहा हो। तो तुम्हारे दरवाजे पर कौन है? ये सवाल सुनकर आरव का दिल रुक गया। अगर वो आदमी मर चुका है तो दरवाजे पर दस्तक कौन दे रहा है? कौन खरोच रहा है? कौन अंदर आने की कोशिश कर रहा है? आरव का दिमाग इस लॉजिक को समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था। अचानक कमरे की सारी लाइट्स बुझ गईं। आरव अंधेरे में अकेला रह गया। सिर्फ फोन की हल्की रोशनी थी। कमरा इतना अंधेरा हो गया था कि वो अपना हाथ भी नहीं देख सकता था। हवा में एक अजीब सी ठंडक आ गई थी, एक अजीब सी गंध थी, मौत की गंध, सड़ांध की गंध, जैसे कोई बहुत दिनों से मरा हुआ हो। आरव, मैंने तुम्हारी सांसें गिनी हैं, आज आखिरी है। फोन में आवाज आई। अब यह आवाज बिल्कुल पास लग रही थी, जैसे कोई उसके बगल में बैठकर बोल रहा हो, जैसे कोई उसके कान में सीधे बोल रहा हो। दरवाजे के नीचे से कुछ काला तरल पदार्थ अंदर आने लगा। यह खून जैसा लग रहा था, लेकिन यह सामान्य खून नहीं था। यह गाढ़ा था, काला था और इसमें एक अजीब सी गंध थी। आरव बेड पर चढ़ गया। उसके पैर कांप रहे थे। वो लिक्विड धीरे धीरे उसके कमरे में फैलता जा रहा था। तुमने मुझे अकेला छोड़ा, अब मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। आवाज में अब एक अजीब सी संतुष्टि थी, जैसे कोई अपना बदला पूरा करने वाला हो, जैसे कोई बहुत दिनों से इस मोमेंट का इंतजार कर रहा हो। दरवाजे की खरोचने की आवाज अचानक रुक गई। सब कुछ बिल्कुल शांत हो गया, इतना शांत कि आरव को अपने दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। उसकी सांस तेज हो रही थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि यह शांति अच्छी है या बुरी। कभी कभी शांति सबसे डरावनी चीज होती है। फिर धीरे धीरे दरवाजा खुलने लगा। कोई चरमराहट नहीं, कोई आवाज नहीं, बस धीरे धीरे खुलता जा रहा था, जैसे कोई बहुत ही सावधानी से उसे खोल रहा हो। आरव देख सकता था कि दरवाजा खुल रहा है, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ अंधेरा था। अंधेरे में से एक आकृति दिखी। वो आदमी था, लेकिन उसका चेहरा बुरी तरह से कुचला हुआ था, खून से भरा हुआ, कपड़े फटे हुए और गंदे। उसकी आंखें सफेद थीं, जैसे उसमें कोई जान नहीं हो। उसके मुंह से खून टपक रहा था, उसके बाल खून से भरे हुए थे। वो धीरे धीरे आरव की तरफ बढ़ रहा था। माफ कर दो, माफ कर दो, आरव रोते हुए बोला। उसकी आवाज इतनी कांप रही थी कि वो शब्द ठीक से नहीं बोल पा रहा था। उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो आकृति धीरे धीरे आरव के पास आई। उसकी चाल अजीब थी, जैसे वो लंगड़ा रहा हो। उसके पैरों से एक अजीब सी आवाज आ रही थी, जैसे कुछ घिसट रहा हो। उसकी आंखें आरव को देख रही थीं, लेकिन उनमें कोई दया नहीं थी, सिर्फ गुस्सा था, सिर्फ बदले की भावना थी। मौत माफी नहीं देती, उसने कहा। उसकी आवाज वही थी जो फोन में आ रही थी, लेकिन अब ये और भी डरावनी लग रही थी। अब ये सीधे उसके सामने से आ रही थी। आरव चिल्लाया, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। उसका गला सूख गया था, उसकी जीभ मुंह में चिपक गई थी। वो आकृति उसके बिल्कुल पास आ गई। अब आरव उसकी गंध सूंघ सकता था, मौत की गंध, सड़ांध की गंध।
जैसे कोई बहुत दिनों से ग्रेव में पड़ा हो। अब तुम्हारी बारी है, उसने कहा। उसके मुंह से खून की बूंदें आरव के चेहरे पर गिरी। वे बूंदें बर्फ की तरह ठंडी थीं। आरव का दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि लगता था वो फट जाएगा। उसकी सांस फूलने लगी, छाती में दर्द होने लगा। उसे लगा जैसे कोई उसकी छाती को दबा रहा हो, जैसे कोई उसकी सांस रोक रहा हो। नहीं नहीं, वो बड़बड़ाया, लेकिन उसकी आवाज इतनी कमजोर थी कि वो खुद को भी सुनाई नहीं दे रही थी। लेकिन वो आकृति मुस्कुराई, एक डरावनी मुस्कान। उसके मुंह में दांत नहीं थे, सिर्फ काले छेद थे, खून से भरे हुए छेद। आरव का फोन अभी भी चालू था, उसमें रिकॉर्डिंग चल रही थी। आरव को एहसास हुआ कि शायद ये उसका आखिरी मौका है कुछ कहने का। शायद कोई सुनेगा, शायद कोई समझेगा कि क्या हुआ था। अगर कोई सुने तो जान लो, मैंने एक आदमी को मरने के लिए छोड़ा था, अब वो मुझे लेने आया है। आरव की आवाज कांप रही थी। उसका नाम विकास था, उसकी पत्नी और 2 बच्चे थे। मैं उसे बचा सकता था, लेकिन मैं डर गया। उसकी आवाज में अब सच्चा पछतावा था। फिर एक चीख और सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह आरव के दोस्तों ने उसे फोन किया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वे चिंतित हो गए, क्योंकि आरव हमेशा फोन उठाता था। वो बहुत पंक्चुअल था, हमेशा टाइम पे ऑफिस जाता था। वे उसके घर गए और दरवाजे पर दस्तक दी। कोई जवाब नहीं आया। उन्होंने लैंडलॉर्ड को बुलाया और दरवाजा तोड़कर अंदर गए। आरव बेड पर मरा हुआ पड़ा था। उसके चेहरे पर डर का भाव था, आंखें खुली हुई, मुंह खुला हुआ, जैसे वो कुछ कहने की कोशिश कर रहा हो। उसके हाथ अभी भी कांप रहे लगते थे। पुलिस आई, डॉक्टर ने जांच की। कमरे में कोई निशान नहीं था, कोई खून नहीं, कोई खरोच नहीं। दरवाजा भी ठीक था, कोई साइंस ऑफ स्ट्रगल नहीं थे। हार्ट अटैक लगता है, शायद कोई डरावना सपना देखा हो। स्ट्रेस की वजह से भी ये हो सकता है। यंग प्रोफेशनल्स में ये कॉमन है। पुलिस ने केस को हार्ट अटैक बताकर बंद कर दिया। उन्होंने सोचा कि शायद आरव को कोई डरावना सपना आया हो और डर की वजह से हार्ट अटैक हो गया हो। नाउडेज ये बहुत कॉमन है। लेकिन आरव के फोन में एक रिकॉर्डिंग मिली, उसकी आखिरी रात की रिकॉर्डिंग। पुलिस ने सुना, लेकिन उन्होंने सोचा कि ये आरव के दिमागी हालत का नतीजा था। शायद वो हेलुसिनेशन देख रहा था। स्ट्रेस और गिल्ट की वजह से ये हो सकता है। 3 महीने बाद उसी हाईवे पर एक और आदमी गायब हो गया। उसका नाम राज था। उसकी कार सड़क पर मिली, लेकिन वो कहीं नहीं था। कार में कोई स्ट्रगल के निशान नहीं थे, सब कुछ सामान्य था, सिर्फ राज गायब था। उस रात उसके घर पर भी एक कॉल आया था, अननोन नंबर से, रात के ठीक 2:17 पर। राज, दरवाजा मत खोलना। और कहानी फिर से शुरू हो गई, क्योंकि कुछ गुनाह माफ नहीं होते, कुछ आत्माएं शांत नहीं होती और कुछ कर्म वे हमेशा वापस आते हैं। आरव ने सोचा था कि वो बच जाएगा, कि समय के साथ सब कुछ भूल जाएगा। लेकिन मौत का हिसाब किताब अलग होता है। वहां कोई स्टैच्यूट ऑफ लिमिटेशंस नहीं होती, वहां सिर्फ न्याय होता है। उस रात हाईवे पर जो आदमी मरा था, उसका नाम विकास था। वो एक सामान्य आदमी था, एक अच्छा इंसान था। उसकी पत्नी प्रिया और 2 छोटे बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। वो अपने बीमार बाप को देखने जा रहा था जब एक ट्रक ने उसे टक्कर मारी और भाग गया। विकास जिंदा था, बुरी तरह घायल लेकिन जिंदा। उसकी सांस चल रही थी, दिल धड़क रहा था। अगर कोई उसे हॉस्पिटल पहुंचा देता तो वो बच जाता। डॉक्टर्स ने बाद में कहा था कि अगर वो आधे घंटे पहले हॉस्पिटल पहुंच जाता तो उसकी जान बच जाती। लेकिन आरव डर गया। उसने सोचा कि अगर वो रुका तो पुलिस उसे संदेह की नज़र से देखेगी, उसका नाम केस में आ जाएगा, उसकी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। इसलिए उसने राहुल से कहा, चलो यहां से, यह हमारा मामला नहीं है। राहुल ने कहा था, लेकिन आरव, वो आदमी मर जाएगा, हमारी वजह से तो नहीं मरा है। आरव ने कहा था, कोई और आएगा, कोई और मदद करेगा, हमें यहां नहीं रुकना चाहिए। लेकिन कोई नहीं आया। विकास वहीं सड़क पर तड़पता रहा, पानी मांगता रहा, मदद मांगता रहा। उसकी आंखें हर गुजरती कार को देखती रहीं, उम्मीद करती रहीं कि कोई रुकेगा। लेकिन कोई नहीं रुका और सुबह तक वो मर गया। आरव को लगा था कि वो बच गया, कि किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन विकास की आत्मा को पता था, वो जानती थी कि कौन उसे बचा सकता था और नहीं बचाया। 3 दिन बाद विकास वापस आया, लेकिन इस बार वो जिंदा नहीं था। अब राज की बारी थी। राज, जो उसी हाईवे पर एक बाइक राइडर को टक्कर मारकर भाग गया था। वो बाइक राइडर भी बच सकता था अगर कोई उसे हॉस्पिटल पहुंचा देता। लेकिन राज भी डर गया, वो भी भाग गया। और अब
वो भी उसी अननोन नंबर का इंतजार कर रहा था, क्योंकि ये सिलसिला यहीं नहीं रुकता। हर वो इंसान जो किसी की जान बचा सकता था लेकिन अपने डर की वजह से नहीं बचाया, उसका हिसाब चुकाना पड़ता है। मौत का न्याय अलग होता है। वहां कोई वकील नहीं, कोई जज नहीं, सिर्फ कर्म और उसका फल। आरव की मौत के बाद उसके दोस्तों ने बहुत सोचा कि आखिर हुआ क्या था। राहुल को याद था कि 3 दिन पहले हाईवे पर क्या हुआ था, लेकिन वो किसी को नहीं बता सका, क्योंकि वो भी डर गया था। वो भी आरव के साथ था, वो भी भाग गया था, और अब वो भी जानता था कि उसकी बारी आने वाली थी, रात के 2:17 पर अननोन नंबर से।